हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल पंख एकेडमी। हमने हमारे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के 2 लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए हैं जिसमें हमने पढ़ा है इंट्रो एंड किंगडम मोनेरा। टुडे इन दिस लेक्चर वी गोइंग टू स्टार्ट किंगडम प्रोटिस्टा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं हमारे किंगडम प्रोटिस्टा से। तो अगर हम बात करें, प्रोटिस्टा में आते हैं हमारे सिंगल सेल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। इसका मतलब सिंगल सेल वाले यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स इसमें आते हैं। अगर हम बात करें किंगडम प्रोटिस्टा की, तो इसकी जो बाउंड्रीज होती है ना स्टूडेंट्स, वो वेल डिफाइंड नहीं होती है। जब आप आगे इसके एग्जाम्पल्स देखेंगे, इसके डिविजन्स के बारे में पढ़ेंगे, तब आपको पता चलेगा कि कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो प्लांट की तरह भी बिहेव करते हैं और कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो एनिमल की तरह भी बिहेव करते हैं। इसीलिए बोला जाता है कि इस किंगडम की जो बाउंड्रीज है ना, वो एकदम डिफाइंड नहीं है। अगर हम बात करें अब, फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टिन टू वन बायोलॉजिस्ट मे बी अ प्लांट अनदर। कुछ बायोलॉजिस्ट को जो हमारा फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टिन है वो प्लांट लगता है, और कुछ बायोलॉजिस्ट को ये फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टिन ही लगता है। तो इसीलिए कहते हैं कि जो इसकी बाउंड्रीज हैं वो डिफाइन नहीं है। अगर हम बात करें कि हमें कौन कौन सा इसके डिविजन्स पढ़ना है, वो है क्राइजोफाइट्स, डाइनोफ्लैजेलेट्स, यूग्लिनोइड्स, स्लाइम माउल्स एंड प्रोटोजोआंस। तो हमारे एनसीईआरटी में ये 5 हमें पढ़ना है। अगर हम बात करें प्रोटिस्टा के मेंबर्स की, तो ये प्राइमरीली, अगर हम मेनली बात करें तो ये एक्वेटिक होते हैं। दिस किंगडम फॉर्म्स अ लिंक विथ अदर डीलिंग विथ प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंजाई। तो अगर हम बात करें ऑर्गेनिजम्स की जो इस किंगडम में आते हैं, वो एक लिंक बनाते हैं। किसके साथ? हमारे प्लांट के साथ, एनिमल के साथ और फंगस के साथ। अभी ये पॉइंट्स आपको स्टेटमेंट्स जो दिए बहुत कंफ्यूजिंग लग रहे होंगे, लेकिन जब आप क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लैजेलेट्स, यूग्लिनोइड्स के बारे में पढ़ेंगे, तब आप अच्छे से इसको समझ पाएंगे। Being eukaryotes, the protestant cell body contains a well-defined nucleus। तो हमें पता है कि यूकैरियोटिक सेल होता है प्रोटिस्टा में, और हम सारी प्रॉपर्टीज पढ़ चुके हैं यूकैरियोटिक सेल की, जैसे एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होना और मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स होना उसके अंदर। सम हैव फ्लैजेला और सीलिया। कुछ कुछ ऐसे होते हैं जिसमें फ्लैजेला भी होता है या सीलिया प्रेजेंट होता है। प्रोटिस्ट रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली एंड सेक्सुअली। ये सेक्सुअली और एसेक्सुअली दोनों वे में रिप्रोड्यूस करते हैं बाय अ प्रोसेस इन्वॉल्विंग सेल फ्यूजन एंड जाइगोट फॉर्मेशन। तो ये एक एनसीईआरटी का लाइन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर हमारा सेल फ्यूजन होता है और जाइगोट भी बनता है यहाँ पर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो यहाँ पे हमने सारा जो बेसिक हमारे पैराग्राफ में दिया है प्रोटिस्टा के, वो हमने कंप्लीट कर लिया है। यूकैरियोटिक सेल, इसके बाउंड्री वेल डिफाइंड नहीं होते हैं, और कौन कौन से हमें पढ़ना है, कहाँ ये रहते हैं, और यूकैरियोटिक सेल के बारे में भी थोड़ा सा देख लिया, और देख लिया ये रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और हम देखेंगे हमारा क्राइजोफाइट्स। तो क्राइजोफाइट्स की जब हम बात करते हैं ना, दिस ग्रुप इंक्लूड्स डायटम्स एंड गोल्डन एल्गी, और उसको हम बोलते हैं डेस्मिड्स। तो इसमें 2 ग्रुप्स आते हैं, एक आता है हमारा डायटम, एक आता है हमारा गोल्डन एल्गी, या गोल्डन एल्गी की जगह हम डेस्मिड्स भी बोल सकते हैं। दे आर फाउंड इन फ्रेश वाटर में मिलते हैं, एज वेल एज इन मराइन एनवायरमेंट। मराइन में भी मिलेंगे ये, और हमारे फ्रेश वाटर में भी मिलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। दे आर माइक्रोस्कोपिक एंड फ्लोट पैसिवली इन वाटर करेंट्स। प्लैंक्टन्स, अब क्या होता है, ये जो होते हैं हमारे, ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं, और ये पैसिवली फ्लोट करते हैं हमारे पानी में। इसका मतलब क्या हुआ, इनके पास कोई सीलिया फ्लैजेला जैसी चीज नहीं होती जिसके थ्रू ये स्विम कर पाए। ये वाटर करेंट्स जो हमारे, आपने देखा होगा कुछ इस तरीके के हमारे वाटर करेंट्स होते हैं ना पानी में, या लहर एक टाइप की जो होती है, लहर के साथ साथ ये आगे बढ़ते जाते हैं।
इस टाइप की लहर को बोलते हैं हम वाटर करेंट्स। वाटर करेंट्स के साथ आगे बढ़ते जाना, खुद से ये ज्यादा मूव नहीं कर पाते हैं या मूव ही नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हमारा, मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक। बहुत सारे इसमें ऐसे होते हैं जो हमारे फोटोसिंथेटिक होते हैं। अगर हम डायटम्स की बात करें स्टूडेंट्स, द सेल वॉल form two thin overlapping shells which fit together as in soap box। अगर हम डायटम्स की बात करें, उसकी सेल वॉल ना कुछ इस टाइप की होती है। सोप बॉक्स देखा है आपने, कुछ इस टाइप से। तो ओवरलैपिंग शेल्स होते हैं, ओवरलैप करते हैं एक दूसरे के ऊपर और ये फिट हो जाते हैं सोप बॉक्स जैसे, साबुन का डिब्बा होता है ना उस टाइप से। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट देखें, the walls are embedded with silica and thus walls are indestructible। तो इसकी अगर हम वॉल्स की बात करें तो ये एम्बेडेड होती हैं विथ सिलिका, बहुत सारा सिलिका होता है, भर भर के सिलिका होता है इनके सेल वॉल्स में। इसीलिए जो इनकी वॉल्स होती हैं ये इनडेस्ट्रक्टिबल होती हैं, इसको हम तोड़ नहीं सकते। तो ये जो डायटम्स होते हैं हैव लेफ्ट बिहाइंड लार्ज अमाउंट ऑफ सेल वॉल डिपॉजिट्स इन देयर हैबिtat। दिस accumulation over billions of years is referred to as diatomaceous earth। ये हमारा एक नीट का PYQ है जिसमें पूछा गया था कि डायटोमेशियस अर्थ के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, तो कौन होता है, हमारे डायटम्स। अब हम समझते हैं। तो अगर मैं बात करूं तो कुछ इस टाइप से इनका रहता है सेल वॉल, और सेल वॉल में बहुत सारा क्या होता है स्टूडेंट्स, सिलिका। तो इसमें होता है सिलिका जो इनको इंडेस्ट्रक्टिबल बनाता है। इसके अंदर का जो मटेरियल होता है, जो भी ऑर्गेनिज्म रहता है, ये धीरे धीरे करके मर जाता है। लेकिन जो ये आउटर कवरिंग है ये तो हमारी इंडेस्ट्रक्टिबल है, ये तो ना ही डिकम्पोज होती है ना ही ये टूट पाती है। तो हमारे जो सी का ग्राउंड लेवल होता है ना, वहां पे ये बहुत सारे एक्यूमुलेट हो जाते हैं कुछ इस टाइप से, और ये बनाते हैं हमारी डायएटोमेशियस अर्थ। ये धीरे 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 फॉसिल में कन्वर्ट हो जाते हैं। बहुत टाइम बाद जब पता चला तो ये फॉसिल्स बन जाते हैं और फॉर्म करते हैं डायटोमेशियस अर्थ। ये है हमारा छोटा सा एक्सप्लेनेशन डायटम्स का। मेन क्वेश्चन आता है यहाँ से कि कौन फॉर्म करता है हमारा डायटोमेशियस अर्थ। Being gritty, this soil is used in polishing, filtration of oils and syrups. Diatoms are chief producers in ocean। ये पॉइंट आपको याद रखना है कि डायटम्स हमारे चीफ प्रोड्यूसर होते हैं ओशियन के, क्योंकि ये फोटोसिंथेटिक हैं तो ये अपना फूड बनाते हैं और ये चीफ प्रोड्यूसर्स कहलाए जाते हैं। बीइंग ग्रिटी, ये ग्रिटी होते हैं इसीलिए ये पॉलिशिंग में यूज होते हैं, किसी भी चीज को पॉलिश करने में, फिल्ट्रेशन में, फिल्ट्रेशन होता है ना जो ऑयल और सिरप्स का, उसमें यूज होते हैं। तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है स्टूडेंट्स क्राइसोफाइट्स। दो हमने इसमें एग्जांपल्स पढ़े हैं, डायटम्स एंड डेस्मिड्स विच इज गोल्डन एल्गी। अगर हम हमारे नेक्स्ट पे जाएं तो ये है हमारा डाइनोफ्लैजेलेट्स। ओके, दीज ऑर्गेनिजम्स आर मोस्टली मराइन एंड फोटोसिंथेटिक। ये भी हमारे मराइन होते हैं और फोटोसिंथेटिक होते हैं। यहाँ पे हमने देखा था कि ये फ्रेश वाटर और मराइन दोनों होते हैं, लेकिन अगर हम इसकी बात करें तो ये मोस्टली मराइन होते हैं और फोटोसिंथेटिक होते हैं। ये अपीयर होते हैं येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू और रेड कलर में, डिपेंडिंग ऑन द मेन पिगमेंट प्रेजेंट ऑन इट। जो पिगमेंट इसमें ज्यादा प्रेजेंट होगा उस कलर का इनका कलर होगा। ओके, तो हमारे 2 पॉइंट्स हो चुके हैं, एक सिंथेटिक, दूसरा इनका जो कलर होता है डिपेंड करता है इसमें कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट है। The cell wall has stiff cellulose plates on outer surface। जो हमारा सेल वॉल होता है, 2 स्टिफ सेल्यूलोज प्लेट्स प्रेजेंट होते हैं आउटर सरफेस पे। 2 नहीं, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये स्टिफ सेल्यूलोसिक प्लेट्स प्रेजेंट है हमारे यहाँ पे कुछ इस टाइप से। ओके, मोस्ट ऑफ देम हैव 2 फ्लैजेला। 2 फ्लैजेलास होते हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं ये फ्लैजेला है हमारा। One lies longitudinally and the other transversely in furrow between the walls plate।
अब जो हमारे वॉल के बीच में जो ये प्लेट प्रेजेंट होता है, यहाँ पे हमारे सीलियास प्रेजेंट होते हैं, सॉरी फ्लैजेला, और दो प्रेजेंट होते हैं। ये याद रखना है कि जो हमारे ये फ्लैजेला होते हैं ना स्टूडेंट्स, ये हमारे दो प्रेजेंट होते हैं। एक हमारा प्रेजेंट होता है लॉन्गिट्यूडनली और एक ट्रांसवर्सली प्रेजेंट होगा। आप ये देख सकते हैं, यहाँ प्रेजेंट है और यहाँ प्रेजेंट है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, वेरी ऑफन रेड डाइनोफ्लैजेलेट्स। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, बहुत बार पीवाईक्यूज में पूछा गया है, ये नीट में जो रिसेंटली भी शायद पूछा है। तो अगर हम बात करें रेड डाइनोफ्लैजेलेट की, एक एग्जाम्पल होता है हमारा गोनियोलिक्स। गोनियोलिक्स की अगर हम बात करें, ये बहुत ही ज्यादा रैपिड मल्टीप्लिकेशन करते हैं, मतलब बहुत जल्दी बढ़ जाते हैं, दैट दे मेक द सी अपीयर रेड। एकदम से सी में अगर ये चले जाएं, ये इतने जल्दी मल्टीप्लिकेट होते हैं और ये जो सी होता है उसको एकदम रेड अपीयर कराने लगते हैं, एकदम रेड दिखने लगता है सी। हम रेड टाइड्स बोलते हैं उसको। इनसे जो टॉक्सिन निकलता है रिलीज बाय सच लार्ज नंबर्स, अब इतने सारे हैं तो सारे टॉक्सिन निकालेंगे तो बहुत ज्यादा अमाउंट में हमारा टॉक्सिन निकलता है, और ये जो टॉक्सिन होता है ये मार देता है किसको, मराइन एनिमल्स को, जैसे कि हमारा फिश। और अगर एक और पॉइंट बताऊं, अगर ह्यूमंस इस पानी को पी लेते हैं तो उससे पैरालिसिस भी हो सकता है। तो हमने यहाँ पे ये पढ़ लिया है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर मैं यहाँ पे बताऊं तो हमारा गोनियोलिक्स का है। अगर मैं यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊं तो हमारा डायटोमेशियस अर्थ और चीफ प्रोड्यूसर से आता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम हमारा यूग्लिनोइड्स। अभी तक हमने देखा था ये जो दोनों थे ये हमारे फोटोसिंथेटिक थे। अब हम पढ़ते हैं हमारा यूग्लिनोइड कैसा होता है। अब यूग्लिनोइड्स मेजॉरिटी ऑफ देम आर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स फाउंड इन स्टेगनेंट वाटर। रुके हुए पानी में प्रेजेंट होते हैं, फ्रेश वाटर में प्रेजेंट होते हैं। सेल वॉल की जगह पर इनके अंदर एक प्रोटीन रिच लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं पेलिकल, विच मेक्स योर बॉडी फ्लेक्सिबल। इनकी बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाने के लिए इनमें सेल वॉल की जगह प्रेजेंट होता है हमारा प्रोटीन का लेयर विच इज पेलिकल। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, दे हैव टू फ्लैजेला। इनके अंदर भी टू फ्लैजेला होता है, शॉर्ट एंड अ लॉन्ग। एक छोटा होता है एक बड़ा होता है, यहाँ पे देख सकते हैं एक छोटा है और एक यहाँ पे हमारा कुछ इस तरीके से लंबा सा है। Though they are photosynthetic in presence of sunlight, when deprived of sunlight, they behave like heterotrophs by predating on other smaller organisms. ये जो होते हैं हमारे, ये फोटोसिंथेटिक होते हैं जब हमारी सनलाइट प्रेजेंट होती है, लेकिन जब हमारी सनलाइट प्रेजेंट नहीं होती है, ये छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स का शिकार करके खाते हैं। प्रिडेट करते हैं मतलब शिकार करते हैं हमारे छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स का। अब आपको समझ में आया होगा कि इस किंगडम की बाउंड्रीज क्यों नहीं वेल डिफाइंड है, क्योंकि ये सनलाइट में तो फोटोसिंथेटिक हैं, लेकिन अगर हम बिना सनलाइट की बात करें तो ये छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स का शिकार करके खाते हैं, मतलब प्लांट्स भी और एनिमल्स भी। नेक्स्ट पॉइंट देखें स्टूडेंट्स, इंटरेस्टिंगली द पिगमेंट ऑफ यूग्लिनोइड्स आर आइडेंटिकल टू दोज प्रेजेंट इन हायर प्लांट्स। अब अगर हम बात करें इनमें जो पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं ना स्टूडेंट्स, वो आइडेंटिकल पाए गए हैं जो पिगमेंट्स हमारे प्रेजेंट होते हैं हायर प्लांट्स में। इसका मतलब एक तो फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, ऊपर से पिगमेंट भी हमारे हायर प्लांट्स जैसा है, और अगर हम दूसरी तरफ देखें तो हेट्रोट्रॉफ्स हैं, प्रेडेट कर रहे हैं स्मॉलर ऑर्गेनिजम्स को। मतलब एकदम ही इनके इनका जो बाउंड्री होता है ना वो बहुत ही ज्यादा ऊपर नीचे होता है, बिल्कुल ही डिफाइन नहीं है। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो हमारा एग्जाम्पल है यूग्लिना। तो यहाँ पे हमने थर्ड भी कंप्लीट कर लिया है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं स्लाइम माउल्ट्स। स्लाइम माउल्ट्स आर सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट। आप देख सकते हैं हम सिमेट्री वाइज पढ़ रहे हैं। पहले हमने देखा था यहाँ पे कौन कौन सा था, फोटोसिंथेटिक। ये क्या था हमारा फोटोसिंथेटिक, यहाँ पे एनिमल जैसा न्यूट्रिशन। फिर उसके बाद अगर हम यहाँ देखें तो ये सेप्रोफाइटिक मतलब फंगस से रिलेटेड है ये। द बॉडी मूव्स अलोंग डिकेइंग ट्विग्स एंड लीव्स इनगल्फिंग ऑर्गेनिक मटेरियल। इनकी जो बॉडी होती है वो डिकेइंग ट्विग्स और लीव को इनगल्फ करती है, जो कि ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं। अंडर सुटेबल कंडीशन, सुटेबल कंडीशन जब इनको मिल जाती है
ये बनाते हैं एग्रीगेशन, जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मोडियम। एक एग्रीगेशन बॉडी टाइप की बना लेते हैं जिसको हम प्लाज्मोडियम बोलते हैं, जो ग्रो कर जाता है सेवरल फीट्स तक, मतलब 5-6 फीट का भी हो सकता है ये। ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन, फेवरेबल में क्या कर रहे थे ये, सूटेबल में प्लाज्मोडियम बना रहे थे। अगर हम बात करें अनफेवरेबल का, द प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट्स, जो हमारा प्लाज्मोडियम है वो डिफरेंशिएट होता है एंड फॉर्म फ्रूटिंग बॉडी बियरिंग स्पोर्स एट देयर टिप। अगर हम बात करें, ये हमारा प्लाज्मोडियम है, किसी भी हमारी डेड वुड के ऊपर उग गया है, तो जब इसके ऊपर फेवरेबल कंडीशन होगी तो ये प्लाज्मोडियम का साइज बढ़ाता जाएगा कुछ इस तरीके से। लेकिन जब हमारा सुटेबल कंडीशन नहीं होगा, ये कुछ इस तरीके की बॉडीज बना लेगा और इसके अंदर होंगे हमारे स्पोर्स। इसको हम बोलते हैं फ्रूटिंग बॉडी। ओके, डिफरेंशिएट होगा और फ्रूटिंग बॉडी बना लेगा। फिर ये जब ऐसा फ्रूटिंग बॉडी खुल जाएगा तो हमारे जो स्पोर्स हैं वो हवा में निकल जाएंगे बाहर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। द स्पोर्स पोजेस ट्रू वॉल्स, जो हमारे स्पोर्स होते हैं उसके अंदर ट्रू वॉल प्रेजेंट होती है। दे आर एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट एंड सर्वाइव फॉर मेनी ईयर्स इवन अंडर एडवर्स कंडीशन। ये जो हमारे स्पोर्ट्स स्टूडेंट्स बाहर निकलेंगे ना इसके, ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, बहुत ही ज्यादा रेजिस्टेंट होते हैं बाहर के एनवायरनमेंट के लिए। कुछ भी हो जाए ये बचे रहते हैं बहुत सालों तक अंडर एडवर्स कंडीशन। एडवर्स मतलब बुरी से बुरी कंडीशन को भी ये आराम से निकाल देते हैं। द स्पोर्स आर डिस्पर्स्ड बाय एयर करेंट्स, हवा के झोंकों के साथ ये उड़ जाते हैं। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट जो वो है हमारा प्रोटोजोन्स। प्रोटोजोन्स हम बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, थर्ड फोर्थ क्लास से हमें एमीबा पेरिविशियम का नाम याद होता है। ऑल प्रोटोजोन्स आर हेटरोट्रॉप्स, सारे हमारे प्रोटोजोन्स जो होते हैं वो हेटरोट्रॉप्स होते हैं और ये प्रेडेटर्स और पैरासाइट्स जैसे रहते हैं, या तो ये शिकार करते हैं या किसी भी होस्ट सेल पे रह के अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। दे आर बिलीव टू बी प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल, ये माने जाते हैं पुराने रिश्तेदार, किसके, हमारे एनिमल्स के, मतलब हमारे एक तरीके से। देर आर 4 मेजर ग्रुप्स ऑफ प्रोटोजोन्स। अगर हम प्रोटोजोन्स की बात करते हैं, इसमें 4 मेजर ग्रुप्स होते हैं। कौन कौन सा, एक होता है हमारा एमीबॉइड प्रोटोजोन, एक होता है हमारा फ्लैजिलेटेड और एक फिर होता है हमारा सीलिएटेड और होता है हमारा स्पोरोजोन। अगर हम एमीबॉइड की बात करें, दिस ऑर्गेनिजम्स लिव इन फ्रेश वाटर, ये ऑर्गेनिजम्स हमारे फ्रेश वाटर में रहते हैं, सी वाटर में रहते हैं और मॉइस्ट सॉइल मतलब गीली मिट्टी में प्रेजेंट होते हैं। दे मूव एंड कैप्चर देयर प्रे, ये मूव करते हैं और कैप्चर करते हैं अपने शिकार को बाय पुटिंग देयर आउट सीडोपोडिया एज एन एमीबा। सीडोपोडिया हम सबको पता होता है, कुछ इस टाइप का अगर हमारा एमीबा है तो जब शिकार की बात आती है तो ये ऐसा कर लेता है। अगर ये हमारा प्रे है तो ये अपने फॉल्स लेग को ऐसा ले आएगा और अंदर कर लेगा अपने फूड को कुछ इस तरीके से। तो हम स्यूडोपोडिया बोलते हैं, स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स, पोडिया मतलब पीठ, हमें बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं ये कि एमीबा में स्यूडोपोडिया प्रेजेंट होता है जो हेल्प करता है कैप्चर करने में उसका प्रे। मराइन फॉर्म्स हैव सिलिका shells on their surface, some of them such as एंटाअमीबा are parasites। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, एमीबॉइड प्रोटोजोन में आएगा हमारा एमीबा और एक आता है हमारा एंटाअमीबा। बहुत सारे स्टूडेंट्स सिलिका में कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि ये हमारा, यहाँ पर हमने जो पढ़ा था क्राइजोफाइट्स में भी सिलिका प्रेजेंट होता है, वो कभी कभार क्राइजोफाइट्स लगाते हैं क्योंकि ऑप्शन में हमारा क्राइजोफाइट्स भी दिया रहेगा डायटम्स वाला और हमारा एमीबा भी दिया रहेगा। तो आप अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ें, एनसीईआरटी के लाइंस को पढ़ें ताकि इसमें आप कंफ्यूज ना हो जाए। यहाँ पे सिलिका शेल्स में प्रेजेंट होता है सरफेस पे, मराइन फॉर्म्स में। अगर हम स्टूडेंट फ्लैजिलेटेड की बात करते हैं प्रोटोजोन्स में, द मेंबर ऑफ दिस ग्रुप आर ईदर फ्री लिविंग, या तो फ्री लिविंग होते हैं या ये पैरासाइट होते हैं। दे हैव फ्लैजेला, इनके अंदर फ्लैजेला प्रेजेंट होता है, यहाँ पे हमारा फ्लैजेला प्रेजेंट नहीं होता है, यहाँ पे प्रेजेंट होता है। द पैरासाइटिक फॉर्म्स
cause diseases such as sleeping sickness. इसका जो एक पैरासाइटिक फॉर्म है, ये एक डिसीज कॉज करता है जिसको हम बोलते हैं स्लीपिंग सिकनेस, और इसका एग्जाम्पल है हमारा ट्राइपेनोसोमा। बहुत बार ये नीट में पूछा जा चुका है, तो इसको आप याद रखें। सीलिएटेड प्रोटोजोन, these आर एक्वेटिक होते हैं, एक्टिवली मूविंग होते हैं ऑर्गेनिजम्स, क्योंकि इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं बहुत सारे हमारे सेलिया। दे हैव कैविटी, एक कैविटी प्रेजेंट होता है जिसको हम गलेट बोलते हैं, दैट ओपन्स टू आउटसाइड ऑफ द सेल सर्फेस, जो खुलता है आउटसाइड में हमारे सेल सर्फेस के। The coordinated movement of rows of cilia causes the water laden with food to steer into gullet. Example है इसका पैरामीशियम। तो अगर हम बात करें, ये है हमारा पैरामीशियम। यहाँ पे अगर जैसे कुछ फूड है, तो यहाँ पे जो छोटे छोटे सीलियास दिख रहे हैं ना, ये धीरे धीरे इसको मूव कराते कराते गलेट के अंदर डाल लेंगे। ओके, तो सीलिया का क्या काम होता है? ये हल्का हल्का मूव कराते हैं, और जो खाना होता है, मेन खाना जो इनका काम होता है सीलिया का, वो खाने का मूवमेंट होता है। जब भी इनके आसपास कोई फूड होगा, तो ये धीरे 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 उसको अपनी तरफ लाएंगे और लेडन कर लेंगे अंदर की तरफ। Coordinated movement of rows of cilia causes the water laden with food to be stirred into gullet. Next देखते हैं हमारा sporozoans. This includes diverse organisms that have an infectious spore-like stage in their life. This includes एक diverse organism, मतलब बहुत सारे multiple variety के organisms होते हैं जो infectious spore वाला अपना एक स्टेज रखते हैं, एक साइकिल चलाते हैं। द मोस्ट नोटोरियस इज प्लाज्मोडियम। सबसे नोटोरियस क्या होता है इसमें? हमारा प्लाज्मोडियम, जिसका है हमारा मलेरियल पैरासाइट। जब आप 12th में आ जाएंगे, आप पूरा एक साइकिल पढ़ते हैं हमारा प्लाज्मोडियम का, which causes malaria, a disease which has a staggering effect on human population. अब क्या होता है, जो अभी तो आपने नॉर्मल मलेरिया के बारे में पढ़ा होगा, मलेरिया में भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं। एक टाइप का मलेरिया होता है जो बहुत ही ज्यादा फेटल होता है, जानलेवा होता है। तो जो हमारा ये प्लाज्मोडियम है, ये बहुत ही नोटोरियस माना जाता है क्योंकि ये इन्फेक्शियस कॉज करता है और ये जानलेवा भी हो सकता है। तो यहाँ पे हम कंप्लीट करते हैं हमारा किंगडम प्रोटिस्टा। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे हमारा किंगडम फंगस। तब तक के लिए टेक केयर।